हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। हमें इस फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर देखो 4 सेक्शन है। ये है सेक्शन ए, इसको बोलेंगे सेक्शन बी, ये हो गया सेक्शन सी और ये हो गया डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो इसके ए बी सी डी सेक्शन है, इन सब सेक्शन की जो विड्थ है वो सेम है। ठीक है, तो विड्थ कितनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहां अगर हम देखें तो सेक्शन डी में ये जो लेंथ है ये दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ भी कितनी हुई 24 सेंटीमीटर। अब ये दूसरी जो लेंथ दी गई है ये दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी यहां पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेक्शन किस में है, ट्रेपेजियम शेप में है। अगर सेक्शन ए को अगर हम यहां देखें तो ये एक ट्रेपेजियम शेप में है और बाकी के 3 भी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हम जानते हैं जिसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा पॉलीगन जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, 2 साइड इसकी पैरेलल है और 2 जो हैं वो नॉन पैरेलल है। तो इसी फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसके चारों सेक्शन जो हैं वो ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक है, तो यहां पर विड्थ पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम हर एक सेक्शन का एरिया निकालेंगे। तो विड्थ फाइंड करने के लिए यहां देखो ये है 24 सेंटीमीटर और अगर यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ये भी कंप्लीट जो लेंथ है ये भी 24 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में हमें इतना पार्ट जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अगर 24 सेंटीमीटर में से हम इतने पार्ट को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा यहां पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर यानी कि ये और ये कुल मिला के है 8 सेंटीमीटर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक सेक्शन की विड्थ सेम है। 8 है तो मतलब 8 को हम 2 सेक्शन में यहां अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यानी कि इसकी विड्थ यहां बन जाएगी 4 सेंटीमीटर और हर एक सेक्शन की विड्थ कितनी है यहां 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो विड्थ हमें मिल गई। अब हमने स्टेप बाय स्टेप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां फाइंड करना है हर एक सेक्शन का। तो पहले सेक्शन ए के लिए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए, और इसके लिए रूल है 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 1/2 और हाइट, ये जो यहां विड्थ है ये है यहां पर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, उसी को हम यहां विड्थ बोल रहे हैं। तो ये होगी यहां 4 और a प्लस बी यानी कि पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये वाली साइड अगर हम देखें तो ये है 20, तो ये भी कितनी होगी 20 और ये जो दूसरी पैरेलल साइड है ये है यहाँ 28 सेंटीमीटर, तो ये भी 28 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 20 प्लस 28। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बच गया 2 और ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस करके आ गया 48 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेक्शन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब इसी की तरह ये जो सेक्शन बी है इसके भी सेम डायमेंशन है, इसकी भी पैरेलल साइड जो है a प्लस बी वो 20 और 28 है। ठीक है, और विड्थ भी सेम है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है। तो इसका भी सेम कैलकुलेशन होगी। तो ट्रेपेजियम बी जो है यहां पर उसके लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्शन ए और बी का हमने फाइंड कर लिया। अब इसका सेक्शन सी का फाइंड करेंगे। एरिया
ऑफ ट्रेपेजियम सी इज इक्वल टू, तो उसके लिए सेम रूल होगा यहाँ पर 1/2 इंटू हाइट के लिए यहाँ विड्थ जो कि है 4 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पैरेलल साइड को हम a प्लस बी बोलते हैं, तो 24 प्लस और दूसरी है 16। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और 24 प्लस 16 करके हमारे पास आ गया 40, तो ये आ गया यहाँ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेक्शन सी का एरिया हमने फाइंड कर लिया। आगे जितना सेक्शन सी का एरिया आया उतना ही सेक्शन डी का भी आएगा। ठीक है, कि दोनों के डायमेंशन यहाँ पर सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर हम बोल सकते हैं सेक्शन, ट्रेपेजियम यहाँ पर क्या शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है सेक्शन, तो यहाँ सेक्शन डी इज ऑल्सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके चारों सेक्शन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट सेक्शन का आ गया 96 सेंटीमीटर और बी जिसको हमने बोला उसका भी 96 सेंटीमीटर और थर्ड सेक्शन का आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी सेक्शन का आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर है।